क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा। जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमलगट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? नहीं। पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर। विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच कराओ, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई, तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है। अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाएगा। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों को निभा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो उस जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक होगे। एक पत्र है, अच्छा है,
राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा, गांव गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है, चलो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है, तुम समझ गए, बस तुम्हारा समझना जरूरी है, ठीक है। कला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है, और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा सब ने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मती, प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो, और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं वही किया, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप मेरे इस चेस्ट पर, स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो, और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूं आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूँ, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सब ने कहा था कि बड़ी बीमारी है, और गांठ निकालकर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं ठीक, मैं डर रही थी। पर मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज कर। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी, और तुमने सोच लिया। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुर्रिया तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं। तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं, धीरे 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 वो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बहे। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूँ, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूँ, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूँ, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूँ, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति व्रत करो। कई माता कहती है हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। गाय दरवाजे पर आती है,
खड़ी होती है, भले तुम रोटी दो मत दो, पर वो तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगी। जब 15-20 बार आएगी तो एक दिन तुम्हारा भी मन कर जाएगा, रे गाय को रोटी दे ही दो। उसी तरह तुम जब हर बार पशुपति व्रत, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और शंकर जी की कथा सुनते रहोगे तो एक दिन तो मेरा कुबेरेश्वर बाबा तेरी झोली में संतान दे ही देगा, ये निश्चित है। भरोसा प्रबल करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। इसमें आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू हैं। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक पिता, एक परिवार और एक भक्त के हृदय की वह पुकार है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमारे आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारी नहीं गूंजी तो मन गहरी निराशा से भर गया था। हमने दुनिया के कई नामी डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बताया कि हम पति पत्नी दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। विज्ञान के पास हमारे सूनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर 6वां महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए। बच्चे को निकलवा दिया गया, फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में, जयपुर में कथा हुई। पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई। उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूँ जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा है साथ में? आ जाओ, लिया बच्चे को, लिया। वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से, एक बार हाथ हिलाओ इसका। हाँ, लिया ही है। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूं। जीवन एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो
थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, अत्रि जी, कहाँ हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, ये है। ये जब आए थे, खड़े हो जरा अत्रि जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इनसे, इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है। तो हमने अत्रि जी से एक ही बात कही थी, अत्रि जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराएगा। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी अत्रि जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था अत्रि जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें अत्रि जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं, ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा है, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहां कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं, यहां कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए, सबसे पहले उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी शान। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।